हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप लोग भी देखिए, आज हम देखिए सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए सीटेट हो या कोई भी आप टेट का एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ पर आपका अधिगम, जिसे हम लोग विकार इंग्लिश में उसको लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं, देखिए उससे आपका क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, समझे। देखिए इसका हम ट्रिक भी बताएंगे, आप कैसे याद रखिएगा, समझे। लेकिन सीटेट में 3 ही 4 पूछता है, लेकिन जब दूसरा एग्जाम में मान लीजिए आपसे कोई पूछ भी देगा तो वहाँ पर हम 5 6 एक्स्ट्रा बताएंगे जो आपको जानना जरूरी है, समझे। कोई देखिएगा रात में ही चलने लगता है, नींद में ही, तो उसको हम क्या बोलेंगे। कोई भूल जाता है उसको क्या बोलते हैं। देखिए सीटेट में आपका डिस्लेक्सिया पूछता है, जो यहाँ पर है, देख लीजिए, बताएंगे डिस्लेक्सिया में क्या होता है, समझे। फिर उसके बाद आपका डिस्ग्राफिया पूछता है, फिर आपका उसके बाद डिस्कैलकुलिया पूछता है, समझे। सीटेट में 3 ही इंपॉर्टेंट है, समझे। ज़्यादा डिस्लेक्सिया ही पूछता है। देखिए डिस्लेक्सिया में क्या होता है, ये सब चीज़ बताएंगे, समझे। आइए हम स्टार्ट करते हैं आपका 1 नंबर से। देखिए 1 नंबर आपका लिखा हुआ है कि इंसोमीना जब रात में कोई आदमी को नींद में, यानी रात को नींद का ना आना, देखिएगा बहुत यंग एज में होता है ये चीज़, कि यंग एज में जो होंगे उनको रात में क्या होगा, नींद नहीं आएगा, तो उनको हम क्या कहते हैं, इंसोमीना कहते हैं। क्या कहते हैं, इनसोमीना, यानी नहीं सोना। इंसोमीना का मतलब क्या होगा, ऐसे याद रख सकते हैं कि रात को जिसको नींद नहीं आता उनको क्या कहा जाता है, इनसोमीना। क्या कहा जाता है, इनसोमीना, मैंने रात में नहीं सोना है, इनसोमीना यानी नहीं सोना, ऐसे याद रख सकते हैं, समझे। दूसरा का देखिएगा लिखा हुआ है भूल जाने की बीमारी। देखिएगा बहुत आदमी होगा कि भूल जाएगा, समझे। मान लीजिए 5 दिन आपसे बात करेगा, 5 दिन के बाद आप उससे पूछिएगा कोई चीज़ तो कहेगा हमको याद नहीं, यानी भूल जाने की बहुत की बीमारी होता है, उसको हम लोग कहते हैं, जिनमें भूल जाने की बीमारी होता है उसको हम लोग कहते हैं एमनोसिस। क्या कहते हैं, एमनोनोसिस। क्या कहते हैं, एमनोसिसिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एमनोसिया कहते हैं, समझे। तो भूल जाने की बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, तो एमनोसिया कहते हैं, समझे, याद रखिएगा। रात में नींद आने को क्या कहते हैं, इंसोनीमा, और रात भूल जाने की बीमारी क्या कहते हैं, एमनोसिया। तीसरा का आपका है जो बहुत बीबीआई है, कि देखिए इसमें क्या होता है, पढ़ने की अयोग्यता, यानी डिस्लेक्सिया जिसको हो जाता, पढ़ने की अयोग्यता, यानी पढ़ने की अयोग्यता कहने का मतलब होता है कि देखिए बच्चा जैसे अब लिखा है गॉड लिखा है तो उसको क्या पढ़ेगा, डॉग पढ़ेगा, यानी उल्टा पुल्टा पढ़ता है, समझे। आपको दे देगा कि एक बच्चा है जो 100 को वाज पढ़ रहा है, 100 को क्या पढ़ रहा है, वाज पढ़ रहा है, तो बच्चा किस बीमारी से ग्रसित है, समझे। तो एक और ग्रसित है तो डिस्लेक्सिया से, डिस्लेक्सिया मतलब उसका दिमाग लैक कर गया है, समझे, इसीलिए गलती पढ़ रहा है, समझे। डिस्लैक हो गया उसका दिमाग, तो डिस्लेक्सिया। यानी पूछेगा आपसे कि डिस्लेक्सिया में क्या होता है, तो पढ़ने की अयोग्यता, समझे। क्या होता है, पढ़ने की अयोग्यता आ जाती है, वो अच्छा से नहीं पढ़ पाएगा, समझे। वो धारा प्रभाव भी नहीं पढ़ पाएगा, उल्टा पुल्टा पड़ जाएगा। तो पूछेगा कि डिस्लेक्सिया में क्या होता है, तो पढ़ने की अयोग्यता आ जाता है, समझे। फिर अगला है आपका कि डीली रब। क्या है आपका, डीली रब, यानी असमंजस या पता ना नहीं होता है क्या करना है, यानी बहुत, अब देखिएगा कि उसको पता नहीं रहता है कि हमको क्या करना है, समझे, वो मतलब कन्फ्यूज रहता है, तो उसको क्या कहता है, डीली रब कहा जाता है, डीली रब कहा जाता है। अगले का है जो ये भी बहुत बार पूछा गया है कि लिखने की अयोग्यता, यानी उल्टा पुल्टा लिखेगा, यानी उसका राइटिंग खराब होगा तो उसको क्या डिस्ग्राफिया बोला जाता है, यानी ग्राफ से, याद है ग्राफ हम बनाते हैं लिखते हैं ना, तो ग्राफ से क्या लिखेगा, लिखने की अयोग्यता, समझे। उसको क्या कहा जाता है, डिस्ग्राफिया। क्या कहा जाता है, डिस्ग्राफिया लिखेगा। जैसे मान लीजिए बच्चा को लिखना है, तो अब मान लीजिए हिंदी ऐसे लिखेगा तो हिंदी से शुरू कर देगा, या उल्टा पुल्टा लिखेगा, समझे, तो उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। फिर आपका अगले का है रात को नींद में चला। देखिएगा बहुत ग्राफ सुतले रहेगा, आधा चलने लगेगा, समझे, उसको क्या बोला जाता है, तो सोबडेब बुली बुली सब बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, सोबडेब बुली सब कहते हैं, समझे। रात को नींद में चलना को क्या बोलते हैं, सोम नेम बुलीरम सम कहते हैं, समझे। अगले का है नींद में बोलना। बहुत आदमी होगा देखा नींद में बोलते रहेगा, समझे, तो उसको बोलते हैं हम लोग सोम नीलो क्यूसम। क्या उसको बोलते हैं, सोम नीलो क्यूसम बोलते हैं, समझे, यानी नींद में बोलना। फिर आगे है अपने आप से बातचीत करना। देखिए ये आपका वाइगोस्की, इसको बोलते हैं आपका अहम भाषा है, सॉरी निजी भाषा है, और प्याजे बोलते हैं अहम केंद्रित भाषा, समझे। तो अपने आप से बातचीत करना उसको कहा जाता है सोली लोकवी। क्या कहा जाता है, सोली लोकवी, समझे। अगले का है आपका साइजोफेनिया।
दूसरों को गाली देना, चिड़चिड़ापन और गुस्सा दिलाना उसको कहा जाता है। दूसरों को गाली देना, चिड़चिड़ापन या गुस्सा इत्यादि करना उसको कहा जाता है साइजोफ्रेनिया। तो क्या कहा जाता है? साइजोफ्रेनिया। और लास्ट आपका है डिस्कैल्कुलिया। देखिए डिस्कैल्कुलिया क्या होता है कि गन्ना, यानी मान लीजिए बहुत बच्चा होगा गन्ना संबंधी गलती कर देगा, तो यानी 3 × 4 मान लीजिए 12 होता है, समझे, तो गलती वलती लिखने का, यानी गन्ना करने की संबंधी अयोग्यता उसमें रहता है, यानी गणितीय विकार बोल सकते हैं उसे। क्या कहते हैं हम लोग? डिस्कैल्कुलिया का, सॉरी डिस्कैल्कुलिया कहते हैं, समझे। तो ये याद रखिएगा, आपको काम देगा, समझे। थैंक यू।